बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। हम वक्त की कदर क्यों नहीं कर पाते, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे लोग अक्सर व बेशतर इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं कि वो अक्सर व बेशतर जो गुफ्तगू करते हुए भी नज़र आते हैं कि क्या वजह है कि हमारे पास जो 24 घंटे रोज़ के मुयस्सर आते हैं वो इस तरह से गुजर जाते हैं, इस तरह से रफू चक्कर हो जाते हैं, इस तरह से हवा हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। क्या वजह है कि हम अपने 24 घंटों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते? क्या वजह है कि हमारे ज़्यादातर काम जो है वो नामुकम्मल रह जाते हैं? क्या वजूहात हैं कि हम अक्सर व बेशतर ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं? कहीं हमें पहुंचना हो तो देर हो जाती है, किसी के पास हमें पहुंचना हो, किसी के पास पहुंचकर कोई काम करवाना हो, अपना काम खुद अपने ऑफिस में मुकम्मल करना हो, हर चीज़ में हम ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। ऑफिस का काम घर लाते हैं और घर वाले भी उस बात से परेशान हो जाते हैं, वो एक अलग मसाइल है। लेकिन हम अक्सर व बेशतर टाइम की कमी का रोना रोते हुए नज़र आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वक्त की कदर कीमत जितनी हमें करनी चाहिए, जितना हमें एहसास करना चाहिए, वो अक्सर व बेशतर अफराद नहीं कर पाते। याद रखिएगा, वक्त की कदर कीमत वही शख्स कर सकता है जिसको इस बात का मुकम्मल तौर पर एहसास भी हो और इदराक भी हो कि वक्त की अहमियत क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जितनी ज़्यादा ये बात आपके अजहान में क्लियर होगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम क्या है, वक्त की अहमियत क्या है, उतना ही ज़्यादा वक्त को क्या करेंगे, उसकी कदर कीमत करना शुरू कर देंगे। और जितनी ज़्यादा वक्त की कदर कीमत आप करना शुरू कर देंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर तौर पर आप अपने टाइम को, वक्त को यूटिलाइज कर पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वक्त एक अनमोल मोती है, वक्त एक कीमती ख़जाना है। अगर आपने इस कीमती ख़जाने को बर्बाद किया तो याद रखिएगा, आप वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वक्त आपके पास जो मुयस्सर है वो परवरदिगार की तरफ से एक अमानत के तौर पर है। आपको, मुझे और हम सब को अपने वक्त को बेहतर से बेहतर तौर पर यूटिलाइज करना चाहिए। याद रखिएगा, 24 आवर्स सिर्फ मेरे पास नहीं है, आपके पास भी है। कितने ही अच्छे लोग हैं वो जो 24 आवर्स को बेहतर तौर पे यूटिलाइज करते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अक्सर व बेशतर वक्त की कमी का रोना रोते रहते हैं। इस पूरी दुनिया में किसी भी शोबे से वाबस्ता अफराद को अगर आप बगौर मुशाहिदा उनका करें तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि वो तमाम के तमाम अफराद, उनके अंदर मुमासिलात, उनके अंदर सिमिलैरिटी ये पाई जाएगी कि वो वक्त को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 24 घंटे हमारे पास भी हैं, 24 घंटे उनके पास भी होते हैं, फिर क्या वजह है कि उनके 24 घंटे ऐसा महसूस होता है कि 48 घंटे और हमारे 24 घंटे ऐसा महसूस होता है कि 12 घंटे? आखिर मसला क्या है? वो क्या करते हैं कि अपने वक्त को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर पाते हैं? वो टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, एक फ़न है, एक आर्ट है। जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया वो यकीनी तौर पर वक्त की अहमियत को अच्छी तरीके से जानता भी होगा, वक्त की कदर कीमत भी करता होगा और वक्त को बेहतर तौर पर यूटिलाइज भी करता होगा। नतीजे के तौर पर बेहतर तौर पर सक्सेस भी हासिल कर रहा होगा। कामयाबी, याद रखिएगा, उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो बेहतर तौर पर अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं। और जो अपने ही हाथों अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं तो वो बेसिकली खुद अपने आप को बर्बाद करके दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवाई का सौदा करने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब एक चीज़ की कामयाबी मिलती है और वो कामयाबी ये है कि उनको नाकामी हासिल होती है। तो नाकामी की कामयाबी कुछ अजीब व गरीब सा फ़िक्रा बन गया, लेकिन हकीकत यही है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको कामयाबी की कामयाबी चाहिए, यानी आपको अगर कामयाबी चाहिए तो आपको करना ये पड़ेगा, खुद अपने हाथों जो आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको यूटिलाइज बेहतर तौर पे करना पड़ेगा। ठीक है, फ़ौरन आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहें तो यकीन करें आप अपने वक्त को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। वो तमाम अफराद जो वक्त की कदर कीमत को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, वो वही अफराद हैं जिनको ये बात अच्छी तरीके से पता होता है कि वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मौत की तरफ जो बढ़ रहे हैं तो दूसरे अल्फाज में मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। क्यों? जैसे जैसे हमारे एक एक दिन गुजरते चले जाते हैं, एक एक महीना गुजरता चला जाता है, एक एक साल गुजरता चला जाता है, तो उतना टाइम पीरियड हमारी ज़िंदगी से कम होता चला जाता है।
और जितना टाइम कम होता चला जाता है, एक वक्त ये आता है कि वो टाइम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और मलकुल मौत हमें नज़र आ जाता है, यानी कि हमारी मौत का वक्त आ चुका होता है। लिहाजा तमाम के तमाम अफराद इस बात से बखूबी उनको वाकिफ़ हो जाना चाहिए कि हम सबको अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल अगर करना है तो हमें वक्त की अहमियत क्लियर होनी चाहिए। अहमियत क्या है कि ये वक्त अगर हमने बर्बाद किया तो हमारा अपना नुकसान है, बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर लिया, बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर लिया, हमारा अपना फ़ायदा है। वक्त को बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करेंगे कैसे? टाइम मैनेज करके। टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि हर चीज़ आपको अपने मुनासिब वक्त पे करनी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको एक दिन में क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं और वो काम किस किस टाइम पे करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, कौन से काम बाद के लिए मौखर कर देने हैं और कौन से काम फ़ौरन करने हैं, फौरी तौर पे करने हैं। इन सब बातों की तफसीलात आपको जब जितनी क्लियर होंगी, जितनी वाज़ेह होंगी, उतना बेहतर तौर पर आप अपने वक्त को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल लेकर हम ये बात क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगले दिन पेपर देना है और आपको चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से उनके जो लूज एंड्स हैं उसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। और आप फॉर एग्जाम्पल ड्रामा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं ड्रामा? क्योंकि आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि कल आपका पेपर है। एहसास कब होगा? जब आपको क्लियर होगा ये बात कि जितना ज़्यादा अच्छा पेपर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उतना ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी आगे की राहें खुल जाएंगी। इसका मतलब हुआ जब एक सिरा दूसरे सिरे से जाके जुड़ता है तो खुद ब खुद उस सिरे की राह में जो जो चीज़ें आ रही होती हैं वो खुद ब खुद आप उसको काटते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको सारी बातें क्लियर ही नहीं होंगी तो कोई भी चीज़ बीच में से आके जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद ऐसे जुड़ेगी कि आपको लगेगा कि मैं तो ड्रामा देख रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा जो है वो एंटरटेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल के साथ आप खेल खेल रहे हैं, जो कि यकीनन अच्छा खेल नहीं होगा। वो कब होगा? ये बातें आपको वाज़ेह कब होंगी? जब आपको एक बात क्लियर होगी कि जनाब अली आपको वक्त को कितना और किस तरह से बेहतर तौर पर यूटिलाइज करना है। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वक्त की कदर व कीमत की तरफ तवज्जो मज़ीद दे सकें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए और अपने वक्त की कदर व कीमत के हवाले से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।